सबसे पहले हम उस आतंकवादी हमले की गुत्थी सुलझाएंगे जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से सिर्फ 600 मीटर दूर एक हमलावर ने नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद वॉशिंगटन डीसी में लॉकडाउन लगाना पड़ा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को एक आतंकी हमला घोषित किया। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिका जैसे ताकतवर देश में व्हाइट हाउस से यानी राष्ट्रपति के घर से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर यह घटना घटी है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं क्योंकि इस पूरी घटना को कई संदर्भों में अब जब देखा जा रहा है तो हमलावर व्हाइट हाउस के कितना नजदीक था यह आपको समझ में आएगा। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे, अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास जो ये फायरिंग की घटना हुई है, तो यहां पर आ जाइए। गोलीबारी वाली जगह ये है और व्हाइट हाउस देखिए 600 मीटर की दूरी। एक बार फिर से थोड़ा जूम इन करके दिखाइए। ये है वो जगह 600 मीटर की दूरी बीच में, ये है वो जगह जहां पर ये फायरिंग गोलीबारी की घटना घटी है 17th स्ट्रीट पर। और यहां से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर वो है जो आप देख रहे हैं इस वक्त, व्हाइट हाउस लफायत स्क्वायर पे, और यहां फर्रागुत स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि 600 मीटर की सिर्फ दूरी है बीच में और यहां तक अगर कोई शख्स पहुंचकर इस तरह से लगातार फायरिंग कर रहा है। ये आइजनहावर बिल्डिंग उधर है और इधर ट्रेजरी बिल्डिंग है। सब हमने आपको लोकेशन पर, अगर आप पूरे नक्शे को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे शक्तिशाली सेना किसी अमेरिका के पास है। अमेरिका कहता है कि उसके पास पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में 100, 200 या 500 नहीं बल्कि 2000 से ज्यादा नेशनल गार्ड्स के जवानों को तैनात किया हुआ है। और नेशनल गार्ड का मतलब है कि अमेरिका की सेना के जवान है, लेकिन इसके बावजूद ये हमलावर बहुत आसानी से हथियार के साथ पॉइंट, अगर आप देखिए कितने करीब पहुंच जाते हैं, 600 मीटर की दूरी पर व्हाइट हाउस के पास पहुंच जाता है और वहां नेशनल गार्ड के जवानों पर यह शख्स हमला कर देता है। आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें इस हमले के बाद नेशनल गार्ड के जो जवान इतना डर जाते हैं कि वो हमलावर के कपड़े फाड़ देते हैं। और इस दौरान ये देखा जाता है कि वो अपने शरीर पर बॉम्ब्स बांधकर तो नहीं आया है और वहां कोई फिदायीन हमला तो नहीं होने वाला है। देखिए, तो हमने आपको ये वीडियो दिखाया जिससे आप समझेंगे कि आखिर डर किस तरह का था, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों पर फायरिंग करने के लिए शख्स नहीं कर सकता है और इसी वजह से कपड़े तक हटाकर देखा गया कि कहीं कोई फिदायीन हमला तो नहीं है, कहीं बॉम्ब्स तो नहीं लगा रखे हैं। जिस शख्स ने हमला किया उसकी पहचान एक अफगान नागरिक के रूप में हुई है और इसका नाम है रहमानुल्लाह लखनवाल और इसकी उम्र है 29 साल। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये जो रहमानुल्लाह है, इसने एक हैंडगन से नेशनल गार्ड के जवानों पर गोलियां चलाई और वो कुछ नारे भी लगा रहा था। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। जब 9/11 हमले के बाद अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में आई, तब यह शख्स 16 साल की उम्र में ही CIA का एजेंट बन गया था। पूरी कहानी देखिए इसकी कितनी इंटरेस्टिंग है, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर इस शख्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है इसके दिमाग में झांकने से पहले। क्योंकि जब 9/11 का ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ट्विन ट्रेड टावर्स पर जब इस तरह का हमला अमेरिका में हुआ था, उसके बाद अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में आई क्योंकि उसामा बिन लादेन को उन दिनों ढूंढा जा रहा था और यह शख्स 16 साल की उम्र में CIA का एजेंट बन गया था। इसने साल 2011 से साल 2021 के बीच पूरे 10 साल तक तालिबान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से जंग लड़ी, तालिबान के खिलाफ। और यह अमेरिका के प्रति इतना वफादार था कि साल 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया, तब अमेरिका ने खुद इस हमलावर को अपने देश में शरण दी थी और साल 2021 में यह अपने परिवार के साथ अमेरिका में तब से ही रह रहा था। आप साल 2021 की इन तस्वीरों को देखिए, जब तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद करने वाले हजारों लोग, अगर आपको याद होगा कैसे उनको विमानों में भर भर कर लाया जा रहा था। ये लोग काबुल से इस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर भागे थे और अमेरिका ने खुद इन लोगों को अपने देश में शरण दी थी। बाकायदा अलग अलग जगहों पर अमेरिका में बड़े बड़े कैंप्स बनाए गए थे क्योंकि इन लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी और उनकी जान वहां पर जोखिम में थी। तालिबान के वापस आने के बाद विमानों में लटक कर अलग अलग तरीकों से चढ़ कर ये लोग भागे थे
अमेरिका अपनी जान बचाने के लिए। और बाकायदा अमेरिका ने कई जगह जो सबर्बन इलाके हैं वहां पर कैंप्स बनाए थे जहां पर इन अफगानियों को रखा जा रहा था। देखिए, हमने आपको ये तस्वीरें उस वक्त की दिखाई जब वापस तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हो गया था, और ऐसे वक्त में जिन लोगों ने अमेरिका की मदद की थी उनको वहां पर अमेरिका के जासूस, उनके एजेंट के तौर पर देखा जा रहा था। इतनी तादाद में अफगानी काबुल छोड़कर विमानों में भागे थे अमेरिका के लिए। सोचिए, जो लोग इस तरह से अपनी जान बचाकर अमेरिका भागे हो, वो लोग अमेरिका में ही आतंकी हमला क्यों करेंगे? हमें तो यह लगता है कि इस आतंकी हमले के पीछे कोई और कहानी है जिसमें पाकिस्तान की भी भूमिका हो सकती है। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर यह भी समझाना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि क्या वाकई पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है। इस नक्शे पर आप 3 देशों को देखिए। ये जो नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, ये तो तस्वीरें हो गई जब विमान से 2021 में। इस नक्शे पर आप 3 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो दोस्ती आजकल चल रही है, समंदरा पार जो दोस्ती चल रही है, वो पाकिस्तान और अमेरिका की। आप देख ही रहे हैं मुनीर को लेकर आजकल डोनाल्ड ट्रंप का दिल कैसे मचल रहा है। और इधर अमेरिका और अफगानिस्तान, पाकिस्तान अमेरिका का अफगानिस्तान से संघर्ष। अब इसको समझिए, इस नक्शे पर जिन 3 देशों को आप देख रहे हैं कि अमेरिका, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, अब इनमें अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते तो इस वक्त मजबूत है। इन दोनों देशों का अफगानिस्तान से जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से इसलिए नाराज हैं क्योंकि तालिबान ने अपना जो बगराम एयरबेस है वो अमेरिका को देने से इनकार कर दिया है, और इसीलिए अफगानिस्तान को लेकर आजकल अमेरिका नाराज चल रहा है। क्योंकि ये जो बगराम एयरबेस लेना चाहता था अमेरिका, इस बगराम एयरबेस को, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में और इस पूरे इलाके में अमेरिका अपना एक बेस चाहता था। वो चाहता था कि बगराम एयरबेस जो है वहां पर वो अफगानिस्तान उनको दे दे। लेकिन ये जब तैयार नहीं हुए तो एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में। और पाकिस्तान का भी तालिबान के साथ आप देख ही रहे हैं पिछले 2 महीनों से हिंसक संघर्ष चल रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान ने अभी जो हमला किया उसमें लगभग 9 बच्चों के मारे जाने की खबर है। और जब ऐसा हो गया तो उसके बाद से पाकिस्तान ना हमने नहीं किया है वाला रंग अपना लगा रहा है गिरगिट का। अब देखिए, जो तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त हिंसक संघर्ष चल रहा है, माना यह जा रहा है वो कभी भी एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। अब जब आज व्हाइट हाउस के पास आतंकवादी हमला हुआ, उससे अफगानिस्तान सीधे अमेरिका के निशाने पर आ गया है। अमेरिका ने अनिश्चित काल के लिए अफगान नागरिकों के अमेरिकी वीजा पर रोक लगा दी है, और यह भी कहा है कि 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत जिन 2 लाख अफगान नागरिकों की अमेरिका में शरण दी गई थी, उन सब की जांच की जाएगी। आपने देखा कैसे एक हमले से पूरी बाजी पलट चुकी है अफगानिस्तान के लिए। अब इन सारी घटनाओं से अफगानिस्तान पर अमेरिका का दबाव बढ़ गया। इसके बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया जो दुनिया की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर सकता है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का आरोप है कि जिस अफगान नागरिक ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की, वो शख्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट है। आईएसआई ने इस हमलावर को साल 2021 में ट्रेनिंग दी थी और इसके बाद इसे इस्लामाबाद के रास्ते अमेरिका में भेजा गया था। अब अगर ये आरोप सही निकलते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तान ने तालिबान के साथ अपने युद्ध को टालने के लिए व्हाइट हाउस के पास यह हमला कराया, और इसके पीछे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की यह सोच होगी कि जब हमलावर की पहचान एक अफगान नागरिक के रूप में होगी तो अमेरिका का दबाव तालिबान की सरकार पर आएगा, अफगानिस्तान पर आएगा, और ऐसी स्थिति में तालिबान के लिए पाकिस्तान के साथ संघर्ष कर पाना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, ये पाकिस्तान कितने बड़े बड़े खेल खेलता है, और इस बार तो लगता है कि जनरल असीम मुनीर ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ही बड़ा खेला कर दिया है, और तालिबान की सरकार इसे अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश बता रही है। आप राष्ट्रपति ट्रंप को सुनिए, जो इस हमले को आतंकी हमला बताकर अफगानिस्तान को नर्क जैसा बदतर बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका में रहने वाले हर अफगान नागरिक की अब जांच करवाएंगे। तो देखा आपने कैसे बाजी पूरी तरह से पलट गई है, और अब अफगानिस्तान इस तरह के दबाव में आ रहा है। अफगानिस्तान को लेकर किस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर वो अफगानी, एलियन तक कह रहे हैं उसे,
मतलब जैसे दूसरे पृथ्वी से कहीं से आया हो। कह रहे हैं जितने भी लोग यहां पर आए हैं गलत तरीके से रह रहे हैं, जो अमेरिका से प्यार नहीं करते हैं, हम एक एक की जांच करेंगे। तो ऐसे में तमाम अफगानियों की अब जांच होगी। वो इसको एक आतंकी हमला बता रहे हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद तालिबान की सरकार का कहना है कि ये सारा किया धराया पाकिस्तान का है। जब पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब की मदद लेकर भी तालिबान के साथ अपने संघर्ष को खत्म नहीं कर पाया, तब वो आईएसआई के एजेंट की मदद से अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है और तालिबान के इन आरोपों में दम भी लगता है। जब साल 2021 में अफगानिस्तान ने तालिबान की सरकार आई थी, तब पाकिस्तान ने इसका खूब जश्न मनाया था। पाकिस्तान के नेता ये कहते थे कि तालिबान के साथ उनका मुस्लिम भाईचारा है और तालिबान उनका सहयोगी बनेगा। वैसे कहते तो सहयोगी थे, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान तालिबानियों को अपना पिट्ठू बनाकर रखना चाहता था। और जब तालिबान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो सारा मुस्लिम भाईचारा इनका एक झटके में खत्म हो गया। आप खुद पाकिस्तान और तालिबान के संघर्ष की इन तस्वीरों को देखिए और यह भी समझिए कि इन दोनों मुस्लिम देशों में कैसे अब जंग छिड़ी हुई है। यहां तक कि जो वर्दी है पाकिस्तान के सैनिकों की, उनको मारने के बाद तालिबान ने उनकी वर्दी भी चौराहे पर टांग दी थी। इस तरह की जंग की स्थिति इस वक्त बनी हुई है दोनों देशों के बीच में। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्यों तालिबान के आरोप सही हो सकते हैं और क्यों आसिम मुनीर अफगानिस्तान को फंसाने के लिए अपने एजेंट से व्हाइट हाउस के पास आतंकी हमला करा सकता है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जब से तालिबान ने पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया, तब से आसिम मुनीर की सेना पाकिस्तान के लोगों की नजरों में गिर गई है। और पाकिस्तान का मीडिया दिन रात ये चिल्ला रहा है कि तालिबान भारत की मदद से पाकिस्तान की सेना पर यह हमला कर रहा है और भारत और तालिबान मिले हुए हैं। जरा इनको भी सुन ही लीजिए। तालिबान और पाकिस्तान के बीच ये तनाव इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान तालिबान पर टीटीपी के लड़ाकों को अफगानिस्तान में शरण देने का आरोप लगाता है और ये कहता है कि टीटीपी तालिबान की मदद से पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है। ये है इनकी लड़ाई। और देखा आपने पाकिस्तान टीवी पर रोज इस तरह की बातें, और भारत का खौफ कैसे बढ़ चढ़कर इन लोगों के दिलो दिमाग पर रहता है कि हर चीज का कनेक्शन इनको भारत से मिल ही जाता है। देखिए, आतंकवाद का पालन पोषण करने वाला पाकिस्तान आज आतंकवाद को लेकर ही ये रोना धोना कर रहा है। और हमें हिलरी क्लिंटन की वो बात याद आ रही है जब उन्होंने साल 2011 में इस्लामाबाद में कहा था कि पाकिस्तान अपने यहां आतंकवाद का सांप पालकर ये नहीं सोच सकता कि ये सांप हमेशा पड़ोसियों को ही काटेगा, एक दिन ये पाकिस्तान को भी डसेगा। और आज वही हो रहा है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं कि दुनिया के हर बड़े देश को तभी आतंकवाद बुरा लगता है जब उनके यहां खुद अपने देश में कोई हमला हो जाए। आज बात अमेरिका की हो रही है ना, और डोनाल्ड ट्रंप आकर कह रहे हैं कि आतंकी हमला है, सारे अफगानियों की जांच होगी, एक एक की जांच होगी, पड़ताल होगी, जो जहां से आया है उसको भेजा जाएगा। तो देखिए, आतंकी हमलों से दहली थी जब दुनिया, वॉशिंगटन डीसी हम दिखा रहे हैं 26 नवंबर 2025। आज जब अमेरिका के व्हाइट हाउस ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है, खतरा बता रहा है, तो फिर हम आपको बताते हैं यही हाल पाकिस्तान का है। संजीदा कितना है अमेरिका? इससे पहले अमेरिका दूसरे देशों में हुए आतंकी हमलों को लेकर ज्यादा संजीदा नहीं था। यही हाल पाकिस्तान का है। पिछले कुछ महीनों में टीटीपी और बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में आतंकी हमले किए, तो पाकिस्तान को यह लग रहा है कि आतंकवाद एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वैसे पाकिस्तान पूरे साल भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचने में जुटा रहता है। इसी तरह ब्राजील में 24 नवंबर को आतंकी हमला हुआ। माली देश में 17 सितंबर को अलकायदा का हमला हुआ। नाइजीरिया में भी इसी महीने 19 तारीख को, ये हम आपको दिखा रहे हैं पहलगांव जम्मू कश्मीर का। एक बार फिर से शुरू से दिखाते हैं। न्यू ऑर्लिन्स आप देखिए, 1 जनवरी को वहां पर हमला हुआ था। सबसे पहले शुरू में देखिए जब ये हमला वॉशिंगटन डीसी में 2025 में 26 नवंबर को जो आज हुआ है, और आज 2 लोग घायल हुए हैं। लेकिन इससे पहले कितनी संजीदगी से आप लेते हैं। लाल किले के पास दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को 13 मौतें उसमें हुई। हम लोगों ने वो खबर आपको दिखाई। इधर देखिए क्वारा राज्य में नाइजीरिया, जहां पर 19 नवंबर 2025 को 3 मौतें ऐसे ही आतंकी हमलों से दहली दुनिया। क्वेटा पाकिस्तान, जहां पर 30 सितंबर 2025 को 10 मौतें होती हैं। सवाल है कि अपने देश में हो तब तो बड़ी समस्या, पूरे विश्व की समस्या होनी चाहिए, दूसरे देश में हो तो आंख पर पट्टी। इजराइल में 8 दिसंबर 2025 को 6 मौतें हुई थी, कितनों ने बोला उस पर। इसी के साथ 22 अप्रैल को 2025 में देखिए आप, जब 26 मौतें हुई थी पहलगांव में, जहां पर धर्म देखकर, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया था, 25 लोगों को।
और ये न्यू ऑर्लिन्स अमेरिका की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 1 जनवरी 2025 को 14 मौतें हुई थी, और ये तो कुछ महीनों की हम बात कर रहे हैं। मतलब अगर अपने देश में हो तो गहरी चिंता लोग जताते हैं, आतंकवाद से बड़ी कोई समस्या ही नहीं होती। आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुना, यहां तक कि एक अफगानी की जांच की बात कर रहे हैं। इससे पहले देखिए 22 मार्च को जब 2024 में 145 मौतें हो गई थी मॉस्को में, रशिया में। अब सवाल तो यही है ना कि जब दूसरे के देश में हो तो आंख पे पट्टी, जब अपने देश में हो तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या वो बन जाती है। ये तो इनका वो स्टैंड है। बमाको माली में देखिए, जब 17 सितंबर 2024 को 77 मौतें हुई थी इसी आतंकवाद की वजह से। अब सवाल तो यही है कि आप इसी महीने की 19 तारीख को बोको हराम ने एक चर्च पर हमला किया, और इन सभी हमलों के बाद इन देशों ने आतंकवाद को लेकर गहरी चिंता जताई। लेकिन इससे पहले जब यही हमले भारत जैसे देशों में होते हैं तब कोई इसकी बात नहीं करता, और इसका कारण यह है कि ये दुनिया आतंकवाद को लेकर काफी बटी हुई है। ये आतंकवाद के खिलाफ खुद को एकजुट तो बताती है, लेकिन हकीकत में इसी आतंकवाद को अच्छे और बुरे आतंकवाद में बांट दिया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। आज अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास हमला हुआ है, तो अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया इसकी निंदा करे, पूरी दुनिया इसको लेकर सतर्क हो जाए, पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाए, दुनिया हिल जाए कि भाई अमेरिका में व्हाइट हाउस से 600 मीटर दूर एक इस तरह की फायरिंग हुई है। लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को जब दिल्ली में लाल किले के पास पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद ने आतंकी हमला कराया, तब अमेरिका ने इसके लिए पाकिस्तान से सवाल तक नहीं पूछे और इसे भारत का एक मामला मानकर इस आतंकी हमले को आसानी से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन भारत की अच्छी बात यह है कि हम दुनिया में कहीं भी होने वाले आतंकी हमले का तुरंत विरोध करते हैं, और आज व्हाइट हाउस के पास हुए आतंकी हमले की भी हमने निंदा की। हालांकि मशहूर पॉलिटिकल कमेंटेटर डेविड फ्रम ने आज अमेरिका और पाकिस्तान की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर भारत से कम टैरिफ इसलिए लगा है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों पर काफी पैसे खर्च किए हैं, उनकी जेबें भरी है। आरोप गंभीर है, सुनिए।